नंद बाबा के यहाँ लाला उत्पन्न हुआ है, सबका हृदय द्रवित हो रहा है, सबकी स्थिति यही हो गई है ब्रज में। कैसे हो गए? बोले महाराज सबकी वाणी भर जाती, कोई भाई कहां भयो है तो बताते बताते रोने लग जाते, बोले नंद बाबा के लाला भयो है। और फिर रोते रोते कहते हैं, बोले रो क्यों रहे हो? इधर देखो इधर देखो इधर देखो, रो क्यों रहे हो? तो क्या कहते हैं? बोले ये कहने में कष्ट लग रहा हो कि नंद बाबा के लाला भयो। नंद बाबा के ना हमारी लाला भयो है। वाणी गदगद हो जाती है और फिर बताते बताते नाचने लग जाते हैं, अरे बधाई हो भैया नंद बाबा के लाला भयो। नृत्य करने लग जाते हैं, नेत्रों से आंसू भी गिर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो गई है। ऐसी स्थिति जब तक नए बनेगी भैया मत सोचियो कि ठाकुर जी तुम्हें मिल गए। ठाकुर जी नहीं मिले, ठाकुर जी छू भी जाएंगे तो ऐसे हो जाओगे। तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब उत्सव मना रहे हैं। ब्रजवासियों के 3-3 कल्याण हो रहे हैं। कैसे कैसे? बोले सबसे पहला तन पवित्र से वाक्य। तन की पवित्रता नहाने में नहीं है, तन की पवित्रता सेवा में। आप जितनी सेवा करेंगे तन आपका उतना ज्यादा पवित्र रहेगा। और कितना भी नहा धो लो, 3 बार नहाओ दिन में, लेकिन सेवा का भाव ही नहीं है चित्त में, कभी किसी की सेवा ही नहीं करते हो, तो तन आपका पवित्र नहीं है। तन की पवित्रता का मतलब क्या होता है? नहाने के बाद जो तन से सुगंधी आती है वो पवित्रता का अनुभव है? नहीं। सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ से अगर आपने एक जल भी ग्रहण किया तो वो जल भी आपके लिए गंगा के समान हो जाएगा। सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ से एक रोटी भी अगर आपने पा ली, सेवा करने वाले के हाथ से यदि कुछ भी आपने ग्रहण कर लिया तो वो प्रसाद मात्र है, वो आपके कितने कलेशों का हरण कर लेगा, क्योंकि वो सेवादार व्यक्ति है। उसके हाथों में इतना पवित्रता है कि उसके हाथ से स्पर्श की कोई भी वस्तु आप स्वीकार करोगे। इसलिए हम संत जनों के हाथों से, वैष्णव जन हो, भक्त जन हो, उनके हाथों से आशीष प्राप्त करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं। पर अगर वो सेवा ना करते हो वैष्णवों की, ठाकुर जी की या किसी की भी, तो फिर उनके हाथों में वो बल नहीं रहता है। तन पवित्र सेवा की, तन की पवित्रता तो सेवा में है। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान में। जितना ज्यादा दान किया गया होगा उतना घर का धन पवित्र होगा, और जितना रखा गया होगा गोपनीय करते हुए, समेटा हुआ रखा रहा होगा, ज्यादा खर्चे ही नहीं हुआ, दान ही नहीं हुआ, वो धन अपवित्र हो जाता है। आगे चल करके वंश में, परिवार में बुद्धि दूषित करेगा और उसी के कारण पूरा वंश नष्ट होगा। इसीलिए दान का विधान बताया गया। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन कैसे पवित्र होता है? बोले हरि का भजन करने से। ब्रजवासियों के तीनों हो रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और दान भी कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं कल टॉफी लुटाई जेब में धर के चल दिए। हम तो कल भी कह रहे थे आपसे कि ब्रजवासी क्या करते हैं? नंद बाबा अटारी से लुटाते हैं और ब्रजवासी लूटते हैं और लूट करके पीछे लुटाते हैं। मतलब नंद बाबा तो आनंद में भर के लुटा रहे हैं, पर नंद बाबा के समान आनंद सबको है, तो कोई भी रख नहीं रहा है, सब लुटा रहे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने की स्थिति खत्म हो जाएगी, जुटाने की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटाने की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। आप संग्रह नहीं करोगे, आप जुटाओगे नहीं, आप एकत्रित नहीं करोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो बांटोगे, लुटाओगे, दोगे सबको। केवल धन ही नहीं, कुछ भी। ज्ञान मिले तो ज्ञान भी बांटोगे, धन मिले तो धन भी बांटोगे, कुछ भी आ जाए। आज कोई आया आपके पास, उसको देने के लिए आप विचार नहीं करोगे कि कुछ लाऊं, आपके पास जो होगा वो दे दोगे तुरंत उसको। और सुनिए, कई बड़े बड़े लोग अपने यश के लिए ऐसा करते हैं, ले बेटा, अब जब जब वो दिखता है तब तो कहते मेरी अंगूठी कहां है जो मैंने तुझे दी थी। ऐसा नहीं। वैष्णव यदि कुछ देगा वो फिर भूल ही जाएगा कि मैंने क्या दिया, उस पर दृष्टि नहीं गाड़े रहेगा। अच्छा बेटा तुम मांगे तो मेरी वाली अंगूठी नहीं पहन के गए, ऐसा वैष्णव का स्वभाव नहीं होगा। वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा जिसको जो दे देगा उसके बाद भूल और जाएगा कि मैंने कुछ दिया है। संग्रह का भाव नहीं रहेगा, बांटना प्रारंभ करोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, बस अटारी पर चल करके देते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भर भर के महाराज खूब लूट रहे हैं। हमारे ब्रज के कई साहित्यों में तो ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी कोई को दिखाई ही नहीं, बस ऐसे ही करके रखती है उनको। सब ब्रजवासी आकर के द्वार पर हल्ला कर रहे हैं, अरे नंद बाबा जी कोई बात है, इतने दिन आते उत्सव चल रहा है, नहीं दिखाते दो लाला कैसा है।
नंद बाबा ने जाके यशोदा मैया से कही, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, लाला को नेक मुखमंडल दिखाई दो सबन को। यशोदा मैया बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरो रत्न सो लाला है, मेरो नीलमणि। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया उनको नीलमणि कहती थी। नीलमणि, नीले नीले ठाकुर जी। आज यशोदा मैया अटारी पर आकर के खड़ी है गई, महाराज जहां तक देखें वहां तक ब्रजवासी खड़े हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, नंद के लाला की जय, यशोदा के लाल की जय। अरे मैया ने एक मोड़ो दिखाई दे लाला को। यशोदा मैया आई बाहर, अटारी पर खड़ी भई और कपड़ा ते ऐसा हटाया और लाल जी के 2 चरण दिखा दिए। महाराज उन चरणन को देख करके सबरे निहाल है गए, ऐसे कमल जैसे बिल्कुल गुलाबी गुलाबी ठाकुर जी के चरण, और उन गुलाबी चरणन के ऊपर को भाग जो है वो नीलो नीलो है, तो मानो नील और गुलाबी कमल एक संग हो, ऐसे ठाकुर जी के चरण गदमदरा से चरण दिखाई दे रहे हैं। उनको देख करके सब ब्रजवासी आनंदित है गए। यशोदा मैया बोली, बस अब इतना ही देखो, बाद में दिखाऊंगी मैं। चरण देख करके ही सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते बंधुओं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाया करते थे कि लाला, ठाकुर जी को जन्म तो भयो देवकी मैया के यहां, तो फिर ठाकुर जी सब लीला देवकी मैया के यहां ही कर लेते, ये यशोदा मैया के यहां काहे को आए? ठाकुर जी को लीला ही करनी ही तो देवकी मैया के संग कर लेते। ऐसी कोई योजना बनाते, देवकी मैया कारागृह से बाहर आ जाती, पहले ही जन्म लेवे थे पहले, और ठाकुर जी वहीं जन्म लेकर के ब्रज में पूरी लीला करते। लेकिन हमारे नाना जी एक बात सुनाते, बोले भैया ये सब ब्राह्मण के आशीर्वाद को फल है। कैसे? नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो 80 बरस के है गए, तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुलाए करके उनसे कही कि बाबा महाराज आप हमारे काजे एक अनुष्ठान कर दो, और वह अनुष्ठान में ये भाव रखो कि एक लाला है जाए। कामना क्या है लाला की? देखो बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनना। पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा वंश बढ़ाए, हमारी संपत्ति बढ़ाए, पुत्र इसलिए चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। 9 लाख गैया हैं, इनकी सेवा करे, ब्रजवासी इनकी सेवा करे, संतन की सेवा करे, इन सवन के काज संतान की प्राप्ति करना चाहे। नंद बाबा को भाव कहा है, बोले इतनी सारी गैया हैं, इन गैयान की सेवा करने वाला एक ग्वारिया चाहिए मुझे, तो इतने संत हमारे यहाँ, हमें उन संतन के पाम धो धो करके, भैया मैं तो बूढ़ा है, चलो कौन करेगा, संतन को आनो लगो रे हमारे यहाँ, उनके पाम धोबे वालों एक सेवक चाहिए। और ये सबरे ब्रजवासी भैया, ये सबरे मुकु राजा माने, मेरे बाद इन ब्रजवासी की सेवा करने वालों कोई होना चाहिए, यमुना जी की सेवा करने वालों कोई होना चाहिए। हमारे नाना जी कहते, लाला गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ब्रजवासी सेवा, यमुना सेवा, इन सेवान के भाव से पुत्र की याचना करी तो परब्रह्म ने मन बनाया कि भैया ये सेवा तो मैं ही कर सकूं, कोई सामान्य बालक ना करे, कोई हमारे मैं ही तुम्हारा लाला बन के आऊं। तो नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि से कही कि आप एक अनुष्ठान करो, हमारे घर लाला है जाए, और लाला के पीछे कामना केवल इतनी है, गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासी सेवा करवे वालो लाला होए। तो सांडिल्य मुनि बोले, मैं तो एक अनुष्ठान में जा रहा हूं, मैं तो ना आ पाऊंगा, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो बढ़िया पंडित है, बाको भेज दूंगा। अब सांडिल्य मुनि के जो भांजे थे, उन्होंने वो पहले कभी वृंदावन गए नहीं थे, उनको भेज दिया। 21 ब्राह्मणों को संग लेकर के महाराज सांडिल्य मुनि के जो भांजे थे वो वृंदावन गए, गोकुल गए। और गोकुल में जैसे ही गए महाराज, तो सब घर के सदस्य प्रणाम करते हैं, और हमारे वृंदावन में आज भी नियम है, माताएं बहनें सिर ढक करके प्रणाम करती हैं। सिर ढकना या मुख ढकना, ये कोई ऐसा नहीं कि मुख नहीं दिखाना, बस एक सम्मान की भावना है। हम किसी के सम्मान में बस ऐसा कर रहे हैं, और कोई इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं। बाकी तो ये मुगल जब आए ना भारत में, उसके बाद ज्यादा इसकी प्रथा हो गई। पहले माताएं इतना घूंघट थोड़ी करती थी। यशोदा मैया हो, कौशल्या मैया, उस समय में कोई इतना घूंघट थोड़ी होता था। ये मुख छुपाने की जो भावना है, ये तो मुगलों की कुदृष्टि से बचाने के लिए हिंदुओं के घरों में ऐसा करना पड़ना प्रारंभ किया, और फिर वो उसको प्रथा मान लिया लोगों ने। प्रथा नहीं है ये। भारत की माताओं के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं कि मुंह छुपा के ही रहना उनको। और सिर ढकना, तो ये तो अब भाई लोग, तो हम लोग तो मॉडर्न ज्यादा ही हो गए हैं, नहीं तो प्राचीन काल में एक भी आप किसी को नहीं देख सकते बिना पाग, बिना मुकुट के। पुरुष भी नहीं रहते थे, वो सिर पर भी कुछ ना कुछ बांध करके रखते थे। ऐसा माना जाता है, शास्त्राज्ञा, हमारे पाप हमारे केशों में निवास करते हैं।
इसीलिए शुद्ध कार्यों में या फिर घर में कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद केश दान किए जाते हैं, मुंडन संस्कार होता है। और कई प्रांत भारत के ऐसे वहां तो हर 15-20 दिन में मुंडन हो जाता है, करते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें पाप निवास करता है, इसलिए इनको ढक करके रख। इसीलिए बाल कहीं किसी सब्जी में गिर जाए, रोटी में गिर जाए, कहीं उसको पाना ही नहीं चाहिए, उसको तुरंत कहीं बाहर करो, किसी जीव जंतु को खवाए दो, स्वयं नहीं पाना है उसको, क्योंकि उसमें पाप निवास करता है। इसलिए प्राचीन काल में ढक करके बांध करके रखते थे कि ये कहीं ज्यादा गिरे ना, किसी के अब केश गिर गए, आपने उस पर पैर रख दिया तो जिसके केश है उसके पाप आप में आ जाएंगे। चलो कल से तुम भी और मैं भी दोनों पाग पहने हैं। इसलिए सिर ढकने की प्रथा हमारे शास्त्रों में है, भाइयों के लिए भी है, माताओं के लिए नहीं अकेले। पर माताएं बेचारी अभी भी पालन करती, भाई तो कुछ पालन करते नहीं। तो यशोदा मैया ने जब उनको प्रणाम किया, घूंघट लगा रखा था, और जैसे ही प्रणाम किया तो उनको लगा कोई नवीली दुल्हन है, और दुल्हन महाराज जान करके उन्होंने तो सीधा आशीर्वाद दिया, बोले पुत्रवती भव। यशोदा मैया को आशीर्वाद पुत्रवती भव का दे दिया। तो यशोदा मैया बोली, बोले बाबा तो फिर ध्यान रखियो, 80 वर्ष की आयु रह गई है हमारी और आपने पुत्रवती भव को आशीर्वाद दियो है। सांडिल मुनि के जो भांजे हैं वे आनंद में भर गए और बोले मैया अब तो चाहे ठाकुर जी को ही आना पड़े लेकिन आपके पुत्र तो होएगा, क्योंकि शास्त्राज्ञा है ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण जो बोलता है जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं उसको पूरी करने की। अब तो हमने कह दिया कि आपके लाला होएगा तो होएगा, और बाकी मैया नहीं तो एक काम करो, चकाचक 21 ब्राह्मणन को बढ़िया सुंदर एक यज्ञ कराए दो, वहां में हम सब अनुष्ठान कर देंगे, और अनुष्ठान में आप बढ़िया दक्षिणा दे दियो, बढ़िया भोजन पानी कराए दियो, बढ़िया जाप करेंगे, आपके घर लाला होएगा। नंद बाबा ने यमुना के किनारे बढ़िया सुंदर तंबू लगवायो, एक बढ़िया मथुरा से हलवाई बुलवायो, 21 ब्राह्मणन की रहवे सोवे की व्यवस्था कर दी, भैया अनुष्ठान चलेगा, नंद बाबा के यहाँ लाला होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, हलवाई आकर के प्रसादी बना रहे हैं। पहले दिन को अनुष्ठान, ब्राह्मण को 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, सबसे पहला भोजन, और दूसरा महादेव की आराधना, और तीसरी दक्षिणा। 3 सबसे ज्यादा प्रिय है। किसी ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो ये 3 काम करवा दो, महादेव की आराधना करवाओ और बढ़िया भोजन पवाओ और फिर दक्षिणा दे दो, और फिर ब्राह्मण को प्रणाम करो, वो आशीर्वाद देगा, फलेगा, निश्चित फलेगा वो आशीर्वाद। नंद बाबा ने बढ़िया हलवाई बुलवाए, हलवाई ने आकर के सवेरे सवेरे महाराज आलू की सब्जी, बेड़ई, कचौड़ी, जलेबी नाश्ता में बनाए। ब्राह्मण को कही आ जाओ भैया सबरे ब्राह्मण, अनुष्ठान बाद में शुरू करियो, पहले बाल भोग पा लियो। ब्राह्मण ने जाकर के देखी, देसी घी में तली भाई बढ़िया कचौड़ी जलेबी बन रही है, खूब चकाचक पाई महाराज, नर भर लियो यहां तक, नाश्ता तो पेट भर गो। जैसे पेट भर गो महाराज सब ब्राह्मण बोले बाबा यहाँ तो आनंद ही आए गए, चलो अब अनुष्ठान शुरू करें। और अनुष्ठान से पहले जमुना जी में आचमन करो। आचमन करवे गए तो आचमन करते करते सब ब्राह्मणन को आलस आने लगो। ब्राह्मण सब बोले बोले एक काम करें, बोले कहा ये सवेरे को नाश्ता का जो ज्यादा है नेक आराम कर लें, दोपहर में उठेंगे और उठ के स्नान करके फिर जप में बैठ जाएंगे। बोले हाँ एक काम करो, 2-2 घंटा सवेरे सो जाओ। और 2-3 घंटा के लिए सवेरे ब्राह्मण सो गए। हमारे नाना जी सुनाते तो बहुत अच्छा प्रसंग। अब उठे दोपहर में 12-1 बजे, उठ करके जैसे ही यमुना स्नान करके निकले, सुई हलवाई आगो, बढ़िया सबरन को भोजन तैयार है, चलो आओ प्रसाद पाओ, राजभोग पाओ। ब्राह्मण बोले अरे सवेरे बहुत पा लियो, कहा पानो? बोले भैया ना पाएंगे तो अन्न को अनादर रह जाएगा, चलो सवेरे पाएंगे। और सवेरे ब्राह्मण पहुंच गए। अब तो महाराज का है यार, लाली को कोई कछ हो गया, अरे अपनी मैया दौड़ रही है बेचारी। तो सब ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, पूड़ी सब्जी आदि सब पेट भर करके महाराज फिर नर भर लियो अपनो यहां तक। दोपहर को प्रसाद पाके फिर सब उनको पेट भर गो। अब सब ब्राह्मण बोले बाबा हम पे तो हिलऊ ना जा रहा, एक काम करें 2-2 घंटा और सो जाएं, रात में करेंगे अनुष्ठान, यमुना स्नान करके रात्रि में अनुष्ठान करेंगे। शाम को फिर से सबने स्नान किया, स्नान करके जैसे अनुष्ठान में बैठने लगे हलवाई जी आगे, बोले रात को भोजन तैयार है गया, आ जाओ पालो। रात में सब लोगों ने प्रसाद पायो, सोवे को समय है गयो रात्रि में। ब्राह्मण बोले भैया पहले दिन तो भोजन में ही नहीं करो, हमने अनुष्ठान ही ना शुरू किया, नंद बाबा के लाला कैसे होएगो?
सब ब्राह्मण बोले अब अनुष्ठान तो तुम यार यूं समझ लो भोजन को ही अनुष्ठान है, खावे और सोवे को अनुष्ठान है। खा करके तृप्त है रहे हैं ब्राह्मण और सोते समय आनंद में भर के कह रहे हैं, हे विधाता, ये नंद बाबा ने बड़ा सुख कर रखो हमारे काजे, या नंद बाबा के घर एक लाला भेज दियो। और भैया उन ब्राह्मणन की प्रसन्नता की ऐसी 21 दिनों तक ब्राह्मण इतने प्रसन्न रहे कि उनकी प्रसन्नता की वजह से ठाकुर जी उनके पुत्र बन के आ गए। नंद बाबा यशोदा के यहाँ लाला बन के आए। जन्म कहीं और लियो लेकिन ब्राह्मणन को प्रसन्न किया है नंद बाबा ने, यहाँ मारे उनके यहाँ ठाकुर जी पुत्र रूप में पधारे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते। देखो बंधुओं, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें विधि कैसी है ये जरूरी है, नियम कैसा है ये जरूरी है, दक्षिणा कैसी है ये जरूरी है, भंडारा कितना बढ़िया है ये जरूरी है, पर उससे भी कई ज्यादा जरूरी है कि जो ब्राह्मण आए वो प्रसन्न होके गए कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग अनुष्ठानों में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उनको लेबर की तरह ट्रीट करते हैं। हमको बहुत कष्ट होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता, क्योंकि आप ब्राह्मण को प्रसन्न ही नहीं कर पाते। उसकी प्रसन्नता कोई बहुत बड़ी थोड़ी है, उसको बस सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रेम चाहिए। उसको इतना प्रसन्न करो कि वो आपके अनुष्ठान को हृदय से करे। आपका अनुष्ठान पूर्ण क्या, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। ब्राह्मण में इतना बल है। तो ब्राह्मणों की कृपा से ठाकुर जी इनके यहाँ लाला बन करके पधारे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।